हेलो, नमस्कार। आई एम इंद्रजीत नारायण सिंह। I am giving you the reference of supply of labor forces in the world in different countries. श्रमिक आपूर्ति में भारत अव्वल। सुनिए, वर्ष 2023 में भारत का रेमिटेंस, विदेश में काम करने वाले भारतीयों द्वारा वेतन भेजे गए पैसा दुनिया में सबसे ज्यादा 125 अरब डॉलर था। यह देश की जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3.4% था। यह हर साल बढ़ रहा है। यही कारण है कि हाल में उत्तर भारत में एक राज्य की सरकारी रिक्रूटमेंट एजेंसी ने एक इश्तिहार के जरिए बाहर के देशों में, जिसमें बुद्धरत इजराइल भी थे, 10,000 श्रमिक पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इसमें प्लम्बर से लेकर पेंटर तक, नाई से लेकर नारियल तोड़ने वाले तक और बढ़ई से लेकर बाउंसर तक हैं। सिर्फ खाड़ी देश और यूरोप ही नहीं, दुनिया के कुल 193 देशों में भारतीय कामगार सप्लाई हो रहे हैं। सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स। हर राज्य आज इस होड़ में है कि उसके श्रमिक भी छोटी छोटी स्किल हासिल कर विदेशों में कमाए और भारत में अपने परिवार की खुशहाली के लिए पैसा वापस भेजे। लेकिन क्या 70 साल पहले आजाद हुए देश के लिए यह खुशी की बात है? भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसांख्यिकी लाभांश काल में है और यह स्थिति अगले 10 सालों में चरम पर होगी। किसी भी देश के इतिहास में यह स्थिति एक बार ही आती है। संपन्न देश अब बूढ़े हो चुके हैं। क्या हमारे नीति निर्माताओं को समझ में नहीं आया कि चीन में जब यह स्थिति आई तो उसने श्रमिक सप्लाई में अव्वल बनकर अपनी पीठ थपथपाने की जगह युवाओं को स्किल और उच्च स्तरीय टेक्नोलॉजी का ज्ञान देकर अपने देश में ही उत्पादन कर दुनिया में बेचने की ओर प्रेरित किया। श्रम बेचकर कमाने और बुद्धि और उसके उत्पादन बेचने में
मूल अंतर यह है कि श्रम बेचने की मियाद होती है क्योंकि शरीर थकता है। अगर उस युवा शक्ति को बेहतर स्किल दी जाती है तो भारत चीन से मूर्ति से लेकर मोटर और मोबाइल से लेकर मशीन तक खरीदता नहीं बल्कि बेचता। इस बारे में सोचने की जरूरत है। अभी आपने सुना सप्लाई ऑफ वर्कफोर्स इन फॉरेन कंट्री। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।